रौनक जी और सर जी का डीएनए कैसे मैच हो सकता है? रौनक सर जी के बेटे हैं, उनका डीएनए तो मैच करेगा ही। इसका मतलब सर जी रौनक जी के असली पिता है। भाभी भाभी भाभी, ये भैया का मैसेज आया, देखिए। मुझे सीरियल किलर का पता करने के लिए कुछ समय तक अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। सर जी का सच मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती थी, और अब मैं ये बात आपको बताने के बाद ही घर पर सबको बताऊंगी। आप बस जल्दी आ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? चेक करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आ गया हूँ। तुम लोग अभी जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, पर रौनक जी ने तो हमें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। हाँ, पर अभी वो आराम कर रहे हैं। जाओ। हाँ हाँ, ओके। अरे दीदी, मेहंदी तो लगवाओ ना। नहीं नहीं रोशनी, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ ना, तुम अच्छे से लगवाना मेहंदी। हाँ? प्लीज दीदी, मेरे लिए, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर ही लगवा लो। मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, बहुत कुछ नहीं, आप बस छोटी सी डिजाइन कर दो। अच्छा ठीक है। अच्छा दीदी, मुझे ये तो बताओ, मैं आपके हाथ पे लिखूं क्या? बस आर लिख दो। कांस्टेबल मुस्कान। यस सर। अरे दीदी, नाम तो पूरा लिखवा लो। अचानक से सारे मॉनिटर्स बंद हो गए हैं। मैं कंट्रोल रूम में था, सभी ब्लैंक हो गई हैं स्क्रीन्स। क्या? हाँ। इसका मतलब वो कातिल यही कहीं है। ये सब उसी ने किया होगा। वो मुझ पर नजर रखे हुए है ऐसा। सर वो मैंने ये इयररिंग्स पहनी है, इसलिए वो मेरी तलाश में यहाँ जरूर आएगा। और जैसे ही वो यहाँ आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे सर। इस बार वो यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। ओके, बट बी वेरी केयरफुल। हाँ। यस सर। ले चलो। एक मिनट, ये डोली किसकी है? अरे भाई, जिसकी शादी है उसी के लिए होगी ना। फूल वाले के पास भेज रही हूँ, सजावट करके कल वापस भिजवा देगा। जाओ। एक मिनट, आप जरा हटिए, मुझे चेक करना है। ये कैसी आवाज है?
मैं जाके देखती हूँ। रोशनी तुम रुको, तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन है, तुम यहीं रहो, मैं देखती हूँ। शुक्र है, अब यहाँ से निकल के रौनक के फोन से एक मैसेज कर दूंगी तो ये बला टल जाएगी। ले जाओ। चलो सब मैं यहाँ सबके बीच में थी, वहां तो वो नहीं आया, और मुझे कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई है, मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझ पर अकेले में वार करना चाहता है। सर मुझे पक्का यकीन है वो वहां जरूर आएगा। मैं वहां कमरे में जा रही हूँ। हो सकता। रूपाली, ये कैसे हो सकता है? वो इयररिंग्स तो मैंने पहनी है। रूपाली को कैसे? रूपाली ने तो दूसरी इयररिंग्स पहनी है। कैसे हो सकता है? रूपाली ने भी ये सेम इयररिंग्स कैसे पहनी है? जैस्मिन दीदी ने मुझसे कहा था कि रूपाली की ड्रेस के साथ ये इयररिंग्स मैच नहीं हो रहे हैं। मैंने ही रूपाली से जिद की थी ये वाले इयररिंग्स पहनने के लिए। हम दोनों के पास सेम एक जैसे इयररिंग्स हैं। हमने साथ जाके खरीदे थे। जैस्मिन क्या हो तू? ठीक हेलो, हाँ मुस्कान जी, डीएनए की रिपोर्ट्स आ गई है, आप प्लीज लैब आ जाइए। ओके सर, डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट्स आ गई है। एक काम करो मुस्कान, तुम हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट्स कलेक्ट करो और मैं यहाँ पोस्टमार्टम और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता हूँ। ज्यादा सयान बन के मोबाइल पे मैसेज कर रहा है। हाँ, इधर फोन, इधर ला। हेलो मुस्कान। हेलो सर। सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि हम कातिल को पॉइंट आउट कर सकें। लेकिन रिपोर्ट्स में दो लोगों का डीएनए आपस में मैच कर रहा है। डीएनए मैच कर रहा है? किसका? सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 10 का डीएनए आपस में मैच कर रहा है। ये देखिए। रौनक जी और
और सर जी, रौनक जी और सर जी का डीएनए कैसे मैच हो सकता है? रौनक सर जी के बेटे हैं, उनका डीएनए तो मैच करेगा ही। बट आई एम सॉरी मुस्कान जी, हमें ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है कि जिससे कि हम कातिल को दोषी ठहरा सकें। एक्सक्यूज मी, हेलो। इसका मतलब सर जी रौनक जी के असली पिता है। क्योंकि हम इस कोठे की पैदाइश है, जाके दुनिया से हमेशा हमें नफरत थी, और वही की पैदाइश है। यह इंसान तुम्हारा मालिक है। इस इंसान ने हमें सब कुछ दिया है, हम उससे ये नहीं छीन सकते। इसका मतलब सर जी ने अपने ही बेटे का इस्तेमाल किया, रौनक जी को अपने एहसानों के तले दबाकर उनका फायदा उठाया, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला, इतना खिलवाड़ किया। बस अब बहुत हो गया। अब मैं उस इंसान को अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। ये जो हरकत की है ना उन्होंने, उसके बाद तो वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अब उनको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। रौनक जी उनकी चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। अभी रौनक जी को फोन करके सब बताती हूँ। भाभी भाभी भाभी, ये भैया का मैसेज आया, देखिए। मुझे सीरियल किलर का पता करने के लिए कुछ समय तक अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। सर जी का सच मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती थी, और अब मैं ये बात आपको बताने के बाद ही घर पर सबको बताऊंगी। आप बस जल्दी आ जाओ, न जाने कहाँ चले गए हो आप। सर एक बात बताइए, आप अभी तक वो सीरियल किलर को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए कार्रवाई जारी है। सर कैसी कार्रवाई और क्या नतीजा निकला इस कार्रवाई का? कोई सबूत मिला आपको इस सीरियल किलर के खिलाफ? एक्चुअली ये बहुत सेंसिटिव केस है, तो सर करिए ना केस सॉल्व, पकड़िए उस सीरियल किलर को। हम कोशिश कर रहे हैं। कैसी कोशिश? कोशिश नहीं, पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। और हाँ सर, जब आप और आपकी टीम से ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप अपनी टीम को चेंज क्यों नहीं कर देते? देखिए मुझे अपनी टीम पर पूरा विश्वास है, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि हम कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। हे भगवान, मुस्कान की रक्षा करना बस। मैं अभी आया, बिजनेस कॉल करना है मुझे। अब आखिरी मर्डर बचा है मुस्कान का। उसे बचाने के लिए कोई नहीं है, खत्म करो उसे। माँ, मुस्कान, मुस्कान, भगवान का शुक्र है तू बिल्कुल ठीक है। पता है आजकल जब तक तू ड्यूटी से घर वापस नहीं आती ना, मेरी जान अटकी रहती है, बहुत डर लगता है। आप मेरी फिक्र मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आजा इधर बैठ मेरे पास। तू राजेश, मुस्कान दीदी के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ, जल्दी से जाओ। मुस्कान, उस कातिल का आतंक तो बढ़ता जा रहा है बेटा। मतलब 4 खून करने के बाद भी वो ऐसे खुलेआम घूम रहा है सड़कों पे,
पता नहीं कब किसको अपना शिकार बना दे। ये सोच सोच के मुझे तो बहुत डर लगता है। जब तक तू और रौनक घर वापस नहीं आ जाते ना, मेरी जान अटकी रहती है। देख अभी तू आ गई है, रौनक नहीं आया अब तक। कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कम से कम फोन तो उठा सकता है ना। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, क्या कर रहा है। रौनक जी से तो मेरी भी बात नहीं हो पा रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है उनकी। पर अगर मैंने माँ के सामने ये सब कहा तो माँ और परेशान हो जाएगी। माँ, मेरी बात हो गई है रौनक जी से। वो ना किसी काम में फंस गए हैं, तो काम खत्म होते ही आ जाएंगे। अब फिक्र मत कीजिए। तेरी बात हो गई तो अच्छा है, वरना मेरे तो मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे ना। देख तेरा जूस नहीं लाया ना, मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं लाती हूँ, रुक जा। अरे माँ, आपका सच सबके सामने आएगा। अब बस रौनक जी से जल्द मेरी बात हो जाए ताकि मैं उन्हें सब कुछ बता सकूं। कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना ही होगा। जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक मुस्कान की जान पर खतरा बना रहेगा। हम यहाँ से निकले भी तो कैसे निकले? वैसे तुम लोग बातें ही से बड़ी बड़ी कर सकते हो, काम कुछ नहीं कर सकते। तीनों निकम्मे हो, एकदम निकम्मे। बकवास बंद कर, नहीं तो तेरे मुंह पे भी टेप लगा दूंगा, समझा? तो सही तो कहा हमने, बातें जो है एकदम कुतुब मीनार जैसी, लेकिन पीने की जो लिमिट है चींटी से भी कम। गुस्से में क्या देख रहा है? क्या अपने दोस्त को देख, वो देख ऐसे ऐसे करके झूम रहा है। अरे 2 पैग में हमारा दांत भी गिरा नहीं, ढीला हो गया। तुम तीनों कोई भी मर्द नहीं है यहाँ पे। अबे जितनी दारू हम एक रात में पीते हैं ना, उतनी दारू तेरे पूरे खानदान में कभी कोई जिंदगी में नहीं पिया होगा, समझा? अच्छा हाँ तो ठीक है, दिखाओ हमें तीनों में से मर्द कौन, दिखाओ। करके दिखाएंगे। पी, ये ले। कहाँ चले गए हो आप रौनक जी? ऐसा क्या कर रहे हो आप कि आप फोन भी नहीं कर पा रहे हो? आपने तो कहा था ना अब आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे, फिर मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि रौनक जी को कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। और उन्होंने हनुमत भैया को भी मैसेज किया था ना, पक्का वो अंडर कवर होके कातिल को पकड़ने का प्लान बना रहे होंगे। पर मुझे तो कह सकते थे ना, बता देना चाहिए था मुझे, मेरे दिल को तसल्ली होती। आप भी ना रौनक जी, बहुत परेशान करते हो मुझे।